मान लीजिए आपने हाल ही में एक नया घर खरीदा या आप किसी नए मकान में शिफ्ट हुए। नए घर में आकर आपने अपना सारा सामान तो अच्छे से सेट कर लिया, लेकिन क्या आपने सबसे जरूरी सरकारी दस्तावेजों का एड्रेस बदला? अगर नहीं तो ये एक बड़ी लापरवाही हो सकती है। जब भी हम अपना घर बदलते हैं या फिर किराए के घर में भी जाते हैं, सबसे जरूरी होता है सामान शिफ्ट करने के अलावा कि हम अपने जरूरी सरकारी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड में भी नया पता अपडेट करें। अब अच्छी बात यह है कि इस काम के लिए आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप घर बैठे कुछ ही मिनटों में बहुत ही आसान तरीके से डॉक्यूमेंट्स में अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो चलिए जाने स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन प्रोसेस, जो कि बहुत ही आसान है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट यानी आधार कार्ड की। अगर आपको अपने आधार कार्ड में नया एड्रेस जोड़ना है तो आप UIDAI के माय आधार पोर्टल पर जा सकते हैं या फिर उनके ऑफिशियल मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पोर्टल पर जाकर लॉगिन पर क्लिक करें और अपना बड़ा अंकों का आधार नंबर डालें। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे दर्ज करके आपको अपनी पहचान वेरीफाई करनी होगी। लॉगिन होने के बाद डैशबोर्ड पर आपको एड्रेस अपडेट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करके आपको अपना नया पता बिल्कुल साफ और सही भरना होगा। नया पता भरने के साथ ही आपको उस नए एड्रेस के सपोर्ट में कोई एक वैलिड डॉक्यूमेंटेशन स्कैन करके अपलोड करना होगा। जब आप अपनी सारी जानकारी अच्छे से चेक कर लें तो एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट कर दें। एप्लीकेशन फाइनल सबमिट होने के बाद आपको स्क्रीन पर एक अपडेट रिक्वेस्ट नंबर यानी URN मिलेगा। इस URN नंबर को संभाल कर रखें, क्योंकि इसकी मदद से आप बाद में अपने एप्लीकेशन का स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये आता है कि अगर आपके पास अपने नाम का कोई वैलिड एड्रेस प्रूफ नहीं है तो आप क्या करें? इसका भी एक बहुत बढ़िया उपाय है। UIDAI आपको हेड ऑफ फैमिली यानी HOF की एक स्पेशल सुविधा देता है और इस व्यवस्था के तहत आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य के डॉक्यूमेंट्स का आधार पर अपना पता आसानी से अपडेट करवा सकते हैं। जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाए तो आप आधार में एड्रेस बदलने की ये पूरी प्रक्रिया 30 दिन के अंदर पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है और आपका नया कार्ड अपडेट हो जाता है। आधार के बाद अब बात करते हैं हमारे दूसरे सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट यानी पैन कार्ड की। पैन कार्ड में एड्रेस बदलने का सबसे आसान और फास्ट तरीका है आधार के जरिए eKYC करना। इसके लिए आपको पुराना NSDL या फिर UITITSL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आपको चेंज और करेक्शन इन पैन डेटा का एक ऑप्शन चुनना होगा। इसके बाद आपको अपना पैन नंबर और वहां मांगी गई दूसरी बेसिक डिटेल्स भरनी होगी। अगले स्टेप में आपको आधार बेस्ड eKYC का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन को चुनेंगे, आपके आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। वो OTP डालकर आपको अपना वेरिफिकेशन पूरा करना होगा। जैसे ही आपकी eKYC सक्सेसफुली पूरी हो जाती है तो आपके आधार कार्ड में दर्ज नया पता आपके पैन कार्ड के रिकॉर्ड में भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस ऑनलाइन प्रोसेस का यूज नहीं करना चाहता तो वो ऑफलाइन तरीके से भी एप्लीकेशन फॉर्म भरकर ये बदलाव करवा सकता है, लेकिन ऑनलाइन तरीके सबसे सेफ और समय बचाने वाले होते हैं। अब जान लीजिए कि आधार में एड्रेस बदलने के बाद आप पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, वोटर ID कार्ड, बिजली, पानी या गैस का बिल और राशन कार्ड जैसे वैलिड डॉक्यूमेंट्स का यूज कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि डॉक्यूमेंट बिल्कुल साफ हो। समय पर एड्रेस अपडेट करवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आपके बैंकिंग और KYC के काम बिना किसी रुकावट के पूरे होते हैं और सरकारी योजना की जरूरी जानकारी भी सही पते पर मिलती है। टैक्स और सरकारी वेरिफिकेशन के लिए भी ये बेहद जरूरी है। तो अगर आपने भी हाल ही में घर बदला है तो देर मत कीजिए और सरकारी ऑनलाइन सेवाओं का फायदा उठाकर इसे जल्द से जल्द अपडेट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं जी बिजनेस।